Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 12th of March 2023. First news, the two Namibian cheetahs forced to be released into the wild in Kuno. तो बेसिकली हम अफ्रीकन चीता लेकर आए थे नामीबिया से एंड साउथ अफ्रीका से। कहाँ पर लेकर आए थे? तो कूनो नेशनल पार्क जो कि एमपी में है, यहाँ पर लेकर आया गया था। इंडिया से चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुके थे, लेकिन जो चीता हमारे पास थे वो थे एशियाटिक चीता। जो हम लेकर आए हैं ये है अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान के पास है, वो भी 40-50 है नंबर में। साउथ अफ्रीका से हमारी बात हुई है कि साउथ अफ्रीका हमें हर साल एटलीस्ट 12 चीता देगा जब तक इंडिया में चीता की एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन नहीं हो जाती है। ईरान के साथ हमारे नेगोशिएशन चल रहे थे, बहुत पहले से चल रहे थे, इंदिरा गांधी सरकार के दौरान से चल रहे थे, लेकिन उसके बाद इमरजेंसी लग जाती है तो हमारी सरकार की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। फिर ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो जाता है, तो जो ईरान है उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से नेगोशिएशंस यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। वापस से नेगोशिएशंस स्टार्ट होते हैं 2009-10 में। तो उस समय भी यहाँ पर ईरान कहता है कि हम आपको एशियाटिक चीता दे देंगे, लेकिन बदले में आपको हमें लायन देना पड़ेगा, जो कि इंडिया मना कर देता है। उसके बाद नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं। तो अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो चीतास को यहाँ पर बोमास में रखा गया था। बोमास क्या होता है? क्वारंटीन एनक्लोजर्स। तो ये वर्ड ज़रूर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बोमास। एंड अगर हम यहाँ पर एशियाटिक चीता लेकर भी आते ईरान से, तो ईरान ऐसा तो नहीं है कि 40-50 चीता उनके पास है तो हमें 40-50 दे देता, मुश्किल से हमें 5 या 6 देता। तो अगर हम यहाँ पर 5 या 6 चीता लेकर आते तो हम सस्टेनेबल पॉपुलेशन नहीं कर पाते चीता की, तो उसके बाद भी यहाँ पर चीता सर्वाइव तो कर नहीं पाता। नेक्स्ट है IAF इंडक्टिंग इन हाउस सिस्टम टू आइडेंटिफाई फ्रेंडली फोर्सेस इन कॉम्बैट। तो यहाँ पर वायु लिंक की बात की गई है। वायु लिंक ये इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम को डेवलप किया गया है एक विंग कमांडर के द्वारा। विंग कमांडर का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो सिस्टम है इसका यूज़ क्या है? तो बेसिकली अगर कोई कॉम्बैट सिचुएशन है तो इसमें फ्रेंडली फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सिस्टम यहाँ पर हेल्प करेगा। विद मोर एम्फेसिस ऑन फ्यूचर जॉइंट बैटल्स। तो जॉइंट बैटल्स में ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंडली फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सको। तो विद मोर एम्फेसिस ऑन फ्यूचर जॉइंट बैटल्स एंड द मिलिट्री ऑप्टिंग फॉर मोर इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स, दिस होम ग्रोन सोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट ऑल यूजर्स इन अ जॉइंट बैटल स्पेस। और ये यहाँ पर रियल टाइम कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। Why a Punjab school won't drop caste name, our identity fight for rights। तो पंजाब में यहाँ पर कुछ स्कूल्स हैं जिसमें कास्ट का नाम भी आता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल बाजीगर बस्ती भाडला। ये जो बाजीगर है ये नोटिफाइड शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है इन पंजाब, हुज मेंबर्स आर मोस्टली डिसेंडेंट्स ऑफ पार्टीशन माइग्रेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा था कि यहाँ पर ये जो कास्ट का नाम है ना, ये आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये कास्ट का नाम ड्रॉप नहीं कर रहा है। ये स्कूल क्यों नहीं कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है शामलत। तो शामलत वर्ड इंपॉर्टेंट है। शामलत क्या होता है? कॉमन लैंड इन अ विलेज ओन्ड बाई अ पंचायत, इसको बोलते हैं शामलत लैंड। और इस लैंड का मेनली यूज़ किया जाता है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। द रेसिडेंट्स ऑफ बाजीगर बस्ती। तो बाजीगर बस्ती ये लोग करते क्या है? ट्रेडिशनली ये बाजी करते हैं। बाजी मतलब एक्रोबैटिक्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेला होते हैं तो वहाँ पर ये एक्रोबैटिक्स परफॉर्म करते हैं, या तो रैक पिकर्स की तरह काम करते हैं, स्क्रैप सेलर्स की तरह काम करते हैं, या तो मैनुअल लेबरर्स की तरह काम करते हैं। आगे चलते हैं। एज जून डेडलाइन अप्रोचेज 20 लैगिंग स्मार्ट सिटीज टोल्ड टू स्पीड अप देयर प्रोजेक्ट्स। तो स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। 100 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया था और उनको ये कहा गया था कि आपको सेटअप करना है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। 2022 इसका टारगेट था। अपार्ट फ्रॉम CCTV सर्विलांस फीड, जो भी यहाँ पर म्यूनिसिपल सर्विसेज होंगी, जो भी यहाँ पर ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म होगा, इसको यहाँ पर लिंक करना था इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से। सूरत नंबर 1 रैंक है इसकी प्रोपोज्ड एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट। सेकंड नंबर पर है आगरा। तो फर्स्ट और सेकंड आपको बस आइडिया होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी में यहाँ पर कौन से सिटीज़ फर्स्ट और सेकंड पर आए हैं। तो फर्स्ट पर है सूरत एंड सेकंड पर है आगरा। आगे चलते हैं हम। सेक्शन 375 ऑफ द IPC, जो कि ये कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ माइनर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। भले ही यहाँ पर माइनर ने कंसेंट दी हो तो इसको यहाँ पर कंसेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो माइनर की कंसेंट है
इसको यहाँ पर एक्चुअल कंसेंट नहीं कंसिडर किया जाता है। Section 375 of IPC makes it clear that sexual intercourse with a minor below the age of 18 years amounts to rape even if the minor has given consent. It said, since the victim is a child under POCSO, her consent is of no consequence and can't help the men. आगे चलते हैं। टैकलिंग यूज़ ऑफ मनी पावर इन पोल्स। तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है मनी पावर का यूज़ करके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ऐसा कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। Tackling use of money power to influence voters is one of the biggest challenges in the election commission. और पहली बार क्या किया जा रहा है, जो वोटर्स जिनकी उम्र यहाँ पर 80 वर्ष से ज़्यादा है या तो जो डिसेबल्ड हैं, तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि ये वोट फ्रॉम होम कर सकते हैं, अपने घर से ही ये वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसमें विमेन को 100% कोटा दिया था। हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है ये कहते हुए कि आप यहाँ पर 100% कोटा नहीं दे सकते एंड ये यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 100% reservation for female candidates is saved by Article 15 Clause 3 of the Constitution of India, as Article 15 Clause 3 provides that state is not prevented और state यहाँ पर special provision बना सकता है for women and children। तो ये काउंसिल का कहना था, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद कोर्ट्स का ये कहना है कि अगर आप यहाँ पर 100% रिजर्वेशन दे रहे हो तो ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसीलिए ये यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पुटिंग लिपस्टिक ऑन द नंबर्स, ये आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 2 एंटी कास्ट रिवोल्ट्स आर शेयर्ड इनहेरिटेंस, इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 रिवोल्ट्स की बात की गई है, केरला में चन्नार रिवोल्ट एंड तमिलनाडु में थोल सिलाई पोरट्टम। अब ये 2 रिवोल्ट्स क्या हुआ था बेसिकली, तो अगर हम बात करें तो जो लोअर कास्ट कम्युनिटी थी, वैसे लोअर कास्ट अपर कास्ट ये सिर्फ आर्टिकल में वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसकी वजह से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो जो बेसिकली यहाँ पर लोअर कास्ट वेमेन थी इनको अलाउ नहीं किया जाता था, दे कांट कवर देयर ब्रेस्ट एंड इफ़ दे वांट टू कवर देयर ब्रेस्ट तो इनको बेसिकली यहाँ पर एक टैक्स पे करना पड़ता था जिसको कि ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता था, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करती हैं और उसके बाद इनको अलाउ किया जाता है कि इनको यहाँ पर टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड दे कैन कवर देयर ब्रेस्ट। तो ये जो रिवोल्ट होता है उसका नाम यहाँ पर बताया गया है चन्नार रिवोल्ट इन केरला एंड थोल सिलाई पोरट्टम इन तमिलनाडु। तो ये जो यहाँ पर रिवोल्ट हुआ था इसमें यहाँ पर अपर कास्ट लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जब वाईकॉम सत्याग्रह होता है तो उसमें यहाँ पर अपर कास्ट लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इतना चेंज कैसे आया उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Women from the Nadar caste and OBC community were in the forefront of this militant public action known as Maru Marakkal Samaram and Channar revolt in Kerala and Thol Sarai Porattam in Tamil Nadu. Their demand was that कि इनको यहाँ पर allow किया जाए to clothe the upper part of their body, जो कि choice सिर्फ limited थी upper caste women को। The fire that was lit in 1823 spread across the southern talukas of the then Travancore kingdom and would not be doused जब तक यहाँ पर रॉयल प्रोक्लेमेशन नहीं आता है, और जो यहाँ पर महिलाएं होती हैं उनकी डिमांड को माना जाता है 1859 में। इन द ईयर्स बिटवीन जो हिंदू अपर कास्ट थी पर्टिकुलरली द नायर कम्युनिटी दैट डोमिनेटेड द एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने इस डिमांड को अपोज किया था और इन्होंने ये तक कहा था कि हम यहाँ पर स्टेट माइट का यूज़ करेंगे, फिजिकल इंटिमिडेशन का यूज़ किया गया था, विमेन को डराया धमकाया गया था कि अगर आप फरमान के अगेंस्ट एक्ट करोगे, और जिसकी वजह से इनको डरा धमकाया गया था। तो हमें ये समझ आया कि जो अपर कास्ट लोग थे इन्होंने विमेन को सपोर्ट नहीं किया था। फिर यहाँ पर बात की गई है वाईकॉम सत्याग्रह की। द वाईकॉम सत्याग्रह वॉज हेल्ड कि किसी भी यहाँ पर कास्ट का इंसान हो, ये बेसिकली इसको यहाँ पर एक्सेस मिलनी चाहिए टू रोड्स दैट वेंट पास्ट द वाईकॉम शिवा टेम्पल। Unlike the Channar revolt, the Vaikom Satyagrah saw the participation of Hindu upper caste in large numbers. तो ये ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया, अब यहाँ पर हिंदू अपर कास्ट क्यों पार्टिसिपेट करने लग गया, तो उसका यहाँ पर रीज़न बताया गया। उसका रीज़न ये बताया गया है कि बेसिकली जो यहाँ पर किंग हुआ करता था, जो किंग की पावर है, जो यहाँ पर हिंदू किंगडम हुआ करता था और सॉवरन यहाँ पर रूल किया करता था ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड पद्मनाभा, इसकी धीरे धीरे यहाँ पर पावर कम होने लग गई क्योंकि यहाँ पर ईस्ट इंडिया राइज होने लग गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनीज इन्फ्लुएंस वाज ऑन द राइज एंड द ब्रिटिश रेसिडेंट हैड बिकम इन्फ्लुएंशियल, और जिसकी वजह से यहाँ पर इनके अपने रूल्स थे, इनके अपने रेगुलेशंस थे,
और अगर हम देखें तो यूरोप में इनलाइटनमेंट भी आ चुका था। तो बेसिकली यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी सेकुलर चीज़ें देखने को मिली। द चन्नार रिवोल्ट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ एजेंसी बाय दिस न्यू पब्लिक दैट हैड रिजेक्टेड द कास्ट ऑर्डर प्रोटेक्टेड बाय द ट्रावनकोर सॉवरन। तो बेसिकली यहाँ पर जो राजा है ये वीक होता चला गया और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता गया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें वेस्टर्न मेडिसिन, इंग्लिश एजुकेशन, ये सब देखने को मिला। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सेकुलर हो गए। द चन्नार रिवोल्ट वॉज एन एसेंशियल रप्चर दैट अलाउड अ पीपल टू डिस्कवर देयर पोटेंशियल इन द ईयर्स दैट फॉलोड। तो ट्रावनकोर ने यहाँ पर पॉपुलराइज किया इंग्लिश एजुकेशन, इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न मेडिसिन एंड मॉडर्नाइज्ड पब्लिक सर्विसेज। फिर यहाँ पर द्रविडियन मूवमेंट की बात की गई, कम्युनिस्ट पार्टी की बात की गई है। वाइकॉम की वजह से यहाँ पर होता है गुरुवायूर टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1931। आगे चलते हैं हम। शी कॉन्फिडेंट ली कियांग इज चाइनाज न्यू प्रीमियर। तो ये यहाँ पर शी जो हैं, शी जिनपिंग, ये बन गए हैं 3rd टाइम प्रेसिडेंट, और जो इनके सबसे करीबी हैं ये बन चुके हैं प्रीमियर। बेसिकली यहाँ पर 2nd मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट मिली है ली कियांग को। इम्पॉर्टेंट नहीं है इनको यहाँ पर कौन सी पोस्ट मिली है, हम चलते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशियन वॉल्केनो एरप्ट्स, इसका नाम है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी इंडोनेशियाज मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो नियर योग्यकर्ता एरप्ट्स ऑन सैटरडे। और ये कहाँ पर है, तो ये है जावा आइलैंड पर, ठीक है। माउंट मेरापी याद रखना है आपको, माउंट मेरापी। मज़ार शरीफ, ये सिटी कहाँ पर है, तो ये है अफ़गानिस्तान में। मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए मज़ार शरीफ कहाँ पर है, ये है अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया अग्री टू एंड ट्रेड नेगोशिएशंस अर्ली। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ECTA साइन किया था, लेकिन जो ECTA है ये एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है। तो दोनों ही कंट्रीज़ का कहना है कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर नेगोशिएशंस को फाइनलाइज करेंगे और CECA को कंक्लूड करेंगे। दोनों ही कंट्रीज़ का टारगेट है टू पुश द बाइलेटरल ट्रेड टू $100 बिलियन। और यहाँ पर CECA 2023 तक साइन हो जाना चाहिए, उसके लिए दोनों ही कंट्रीज़ बातचीत करेंगे। और इसके अलावा कंक्लूड किया जाएगा माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट। नेक्स्ट है लॉन्ग राइट होम, हाई सेलिंग न्यू कार्ड्स येट टू बी डिलीवर्ड। रीज़न क्या है, तो रीज़न बेसिकली यही था कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो गई थी, लेकिन अभी जो शॉर्टेज है ये अब ठीक हो चुकी है। यहाँ पर एक पोर्टल की बात की गई जिसका नाम है स्कोर्ट्स पोर्टल। स्कोर्ट्स पोर्टल सेबी का है कंप्लेंट्स के लिए, तो सेबी का पोर्टल है कंप्लेंट्स के लिए, ठीक है। सेबी रिजॉल्व्स कंप्लेंट्स, तो ये बस आपको पोर्टल पता होना चाहिए, स्कोर्ट्स पोर्टल। संडे का न्यूज़पेपर था, तो आज सिर्फ यही न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID, and then you have to send payment proof along with your telegram user ID to the mentioned email ID. सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स रिविजन सीरीज़, जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। एंड जो भी लेक्चर्स आपके मिस हुए हैं उसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल ID पर। तो इस कोर्स के बारे में डिस्कस किया जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर हमने माउंट मेरापी के बारे में डिस्कस किया। माउंट मेरापी, मज़ार शरीफ, ये यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन हमने यहाँ पर जो रिवोल्ट्स डिस्कस किए, ये आपसे प्रीलिम्स में कोई नहीं पूछेगा। फंडामेंटल राइट्स, ये चैप्टर तो आपको लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर करना ही है, तो आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है। बाकी आपको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एज अ बॉडी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कौन अपॉइंट करता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो और आपको अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में डिफरेंस भी देखना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको न्यूज़ एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप बेसिकली लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।